सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास एंड वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया बाय लूसियो रॉड्रिगेज, चैप्टर नंबर 5। तो ये चैप्टर नंबर 5 है आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है ना, इसमें क्या है, 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट जो अभी हम समझने वाले हैं एट प्रेजेंट, तो वो उसका क्या नाम है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, और उसके चैप्टर के उस जो टेल है उसके ये ऑथर हैं लूसियो रॉड्रिगेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा, आप सोचेंगे कि ऐसा नेम क्यों दिया गया है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ झलक है इंडिया की, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हाईलाइट करते हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर जगह को। ठीक है, तो वो हमें बताया गया है इस हमारे चैप्टर में। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे सिलेक्टिव से पार्ट लिए गए हैं 3 कि यहाँ पे क्या फेमस है, यहाँ पे क्या फेमस है, ये जगह किसके लिए फेमस है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो गोवा में बेकर क्यों फेमस थे, ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों मानते हैं लोग। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसा कि आपको सबको पता होगा कि जो गोवा है, तो गोवा पे जो पोर्चुगीज है उन्होंने रूल करा था 450 ईयर्स, कुछ लमसम उन्होंने रूल किया था, उनका राज था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि इसे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल करा था। तो ऐसा नहीं है कि हम पे केवल नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कि इतने सालों तक उन्होंने रूल करा ना, तो कुछ अपनी वो कल्चर, कुछ अपने कस्टम्स छोड़ गए, कुछ ऐसी उनकी जो चीज़ें वो करते थे, ठीक है, उनसे हमने बहुत कुछ चीज़ें अडेप्ट करी है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है। तो सेम वैसे ही जो पोर्चुगीज़ लोग थे, उनको क्या पसंद था, बहुत ज़्यादा ब्रेड के वो फॉन्ट थे, काफ़ी ज़्यादा उनको ब्रेड पसंद थी। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे रह गई और वो कल्चर अभी तक भी गोवा में चला आ रहा है, और उसके लिए गोवा फेमस है, किसके लिए, बेकर के लिए, और उनकी जो वैरायटी ऑफ ब्रेड्स हैं, ठीक है, तरह तरह की जो ब्रेड की वैरायटीज़ हैं उनके लिए। तो इस चैप्टर में आगे यही बताएंगे हमें ऑथर अपने चाइल्डहुड के बारे में कि जब वो बेकर आता था, ठीक है, गांव में, विलेज में, तो कितनी खुशी उनको होती थी, कितना जॉयस वो फील करते थे। ठीक है, और किस तरीके से जो बेकर्स होते थे वो उनको ग्रीट करते थे, किसको, फैमिली वुमेन को ग्रीट करते थे, और कैसे कैसे उनका जो प्रोफेशन था वो आगे बढ़ा, उनका जो फैमिली प्रोफेशन है ये आगे बढ़ा, और कितने ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखते थे वो उस विलेज में, उस सोसाइटी में। ठीक है, कहाँ पे, गॉन सोसाइटी में जो बेकर्स थे उनकी इम्पोर्टेंस थी, किसको लेके, उनकी ब्रेड को लेके। तो आगे वो ये भी बताएंगे कि भले ही जो बेकर्स हैं, ठीक है, सॉरी, जो ब्रेड खाने वाले लोग हैं, ठीक है, इससे क्या मतलब है पोर्चुगीज़ का, कि भले से ही वो चले गए हों, लेकिन अभी तक भी क्या रह गया है, जो बेकर है और उनकी जो भट्टी है जिसमें वो ब्रेड बनाते हैं वो रह चुकी है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर में। तो सो नाउ लेट्स सी एंड पे अटेंशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे थीम ऑफ द चैप्टर। दिस चैप्टर इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। तो ये चैप्टर क्या है, किसी टिपिकल गॉन बेकर की जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है सोसाइटी में, कि वो अभी तक भी उनकी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कितने ज़्यादा वो लोग इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन दिस चैप्टर द ऑथर डिस्क्राइब्स द टिपिकल गॉन बेकर, हिज अराइवल एंड द जॉय इट ब्रॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर क्या बताएंगे, किसी टिपिकल गॉन बेकर, मतलब किसी टिपिकल जो बेकर हैं जो ब्रेड बनाते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और जब वो आते थे तो कितना ज़्यादा उनको खुशी फील होती थी, कितना ज़्यादा जॉयफुल वो फील करते थे। ठीक है, और आके वो किस तरीके से, सी हाउ ही ग्रीटेड द लेडीज एंड हाउ द ब्रेड मेकर्स आर स्टिल देयर कैरिंग ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो वो बताएंगे कि किस तरीके से जब वो आते थे तो जो फैमिली वुमेन होती थी, मतलब फैमिली वुमेन कौन हो गए, जो लेडीज़ होती थी फैमिली में, ठीक है, आपकी मदर हो गई, आपकी ग्रैंड मदर हो गई, तो उनको वो कैसे ग्रीट करते थे। अब कैसे ग्रीट करते थे उनको, जब भी वो आते थे, जब भी उनका अराइवल होता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे, गुड मॉर्निंग कह के उनको ग्रीट करते थे। उनका जो फर्स्ट सेंटेंस होता था वो क्या होता था, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और कैसे ये जो प्रोफेशन है, मतलब बेकिंग का ये जो प्रोफेशन है, जो बेकर्स हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है अभी तक भी। The traditional cakes and breads baked during important occasions and festival depicts that baking is an integral part of the Goan culture. ठीक है, अब जैसे कि हर ओकेजन पे, कोई भी तीज त्यौहार हो गया वहाँ पे, तो हर ओकेजन पे वहाँ पे तरह तरह की जो ब्रेड्स थी वो बनती थी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बेकिंग है, ये जो बेक करने की जो कला है, ये इनका खुद का, मतलब एक अंदरूनी इनका एक कल्चर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस कल्चर से ये लोग जाने जाते हैं, और ये डिपिक्ट करता है क्या, इनके कल्चर को। डिपिक्ट मतलब शो करता है, ठीक है, ऐसा दिखाता है इनके कल्चर को। नाउ सी
अब यहाँ पे क्या बताया गया है, आर एल्डर्स। अब आपको क्या करना है, अटेंशन पे करना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो चैप्टर है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है, ये स्टार्ट हो जाएगा पैराग्राफ नंबर 1 से। तो कुछ ऐसे टर्म्स भी आएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो 1 मार्कर्स में आ सकते हैं, ठीक है, वो सब आपको याद रखना है। अब ऐसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स तो नहीं है इस चैप्टर में जिनका मीनिंग आपको याद करना पड़े, आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एज अ क्वेश्चन आपको ये सब याद रखना होगा। आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। ठीक है, अब जो एल्डर्स हैं, यहाँ पे बताया गया कि एल्डर से कई बार हमने सुना होगा किन के लिए, जो ऑथर है वो याद करते हैं जो ओल्ड पोर्चुगीज जो डेज हैं उनको। ठीक है, जब जो उस टाइम पे जो पोर्चुगीज डेज होते होंगे उनको वो याद करते हैं। रीमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली का क्या मतलब है, फॉन्डली, मतलब नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है, जब आपको आपका पास्ट का कुछ याद आ जाए, आपको कुछ ऐसी मेमोरी को याद आ जाए, उसको आपको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। एंड रीमिनिसाइजिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या होता है, फॉन्डली रिमाइंडिंग ऑफ ओल्ड डेज या फिर पास्ट डेट, कि बैठ के और एकदम से कहते हैं ना कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई, उसको कहा गया है कि यहाँ पे रीमिनिसाइजिंग द नॉस्टैल्जिकली। तो इसका यहाँ पे आप मीनिंग ले लीजिए। ठीक है, फॉन्डली रिमाइंडिंग ऑफ ओल्ड डेज। तो जो ऑथर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो अपने पुराने बचपन के जो दिन हैं वो कैसे याद आ जाते हैं, जो पोर्चुगीज़ जो डेज हैं वो कैसे याद आते हैं। द पोर्चुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, जो पोर्चुगीज़ थे और उनके जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब जो ब्रेड के डोज थे और जो ब्रेड थी वो कैसे उनके लिए फेमस थे। ठीक है, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो यहाँ पे क्या, वैनिश का क्या मतलब है, गायब होना। ठीक है, कोई चीज डिसअपियर होना या फिर गायब होना आप कह सकते हैं। ठीक है, वैनिश का क्या मीनिंग हो गया, गायब होना, गायब होना या फिर डिसअपियर होना। तो यहाँ पे हमारे ऑथर क्या बताते हैं हमें कि जो भले से ही जो ब्रेड को खाने वाले जो लोग हैं, जो पोर्चुगीज हैं, यहाँ पे उनसे क्या मतलब है कि दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। ठीक है, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो भले से ही जो पोर्चुगीज हैं वो बताते हैं कि जो पोर्चुगीज हैं जो ब्रेड खाते थे वो भले से ही चले गए हों, वो भले से ही गायब हो गए हों, लेकिन जो बनाते हैं, जो बेकर्स हैं, वो अभी तक भी यहाँ पे हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स्ट अस द मिक्सर्स, कि हमारे पास में अभी तक भी जो मिक्सर्स हैं वो हैं द मोल्डर्स। ठीक है, मोल्डर्स क्या होता है, जो ब्रेड के जो मोल्ड होता है ना, साँचा। ठीक है, मोल्ड को क्या बोलेंगे, जो साँचा होता है जिसके अंदर से ब्रेड निकलती है, जो तरह तरह के साँचे होते हैं वो अभी तक भी हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो जो ब्रेड को बेक करते थे, ठीक है, उनको जो बनाते थे, वो ये सारी चीज़ें अभी तक भी हैं। भले से जो खाने वाले लोग हैं, जो पोर्चुगीज़ हैं, वो वैनिश हो चुके हों, लेकिन जो बनाते हैं, जो मिक्सचर्स हैं, मोल्डर्स हैं, बेक के जो लोव्स होते हैं, उनको जो बेक किया जाता है, जो उसके ब्रेड के लोव्स होते हैं, वो अभी तक भी हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो बेकर हैं वो अभी तक भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फंडेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फंडेंसेस का क्या मतलब है, फंडेंसेस किसे कहा गया है, भट्टी को, जिसमें ब्रेड बनाई जाती थी ना, भट्टी। तो वो ये बताते हैं कि जो पुराने ज़माने में जो भट्टी यूज़ होती थी ब्रेड को बनाने के लिए, वो अभी तक भी है। ठीक है, ऐसा वो बताते हैं। ठीक है, द फायर इन द फंडेंसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का क्या मतलब होता है, जो आग होती है ना उसको बुझ जाना, उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, फायर टू एंड। ठीक है, तो वो बताते हैं कि और जो उस भट्टी के अंदर की जो आग है वो अभी तक भी बुझी नहीं है। ठीक है, वो अभी तक भी चलती हैं और अभी तक भी उनमें जो ब्रेड्स हैं वो बनाई जाती हैं, वो बेक की जाती हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू।
ठीक है। अब द थर्ड एंड जिंगल क्या बताया गया है, जो थर्ड एंड जिंगल है, तो ऐसा बताया कि जो बेकर्स होते थे तो जब वो आते थे ना तो एक उनका स्पेशल बैम्बू होता था और उसके ऊपर जो टोकरी होती थी वो होती थी, तो जब वो आते थे तो एक झनझन की साउंड आती थी, ठीक है, जिससे पता लग जाता था सबको कि जो बेकर हैं वो आए हैं, ठीक है। तो इसको बताया गया कि जो थर्ड और जिंगल साउंड होती थी ट्रेडिशनल बेकर्स के बैम्बू की, वो अभी तक भी है, ठीक है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग का क्या मतलब है, अनाउंसिंग, किसी चीज को अनाउंस करना या कोई ऐलान करना। तो जब वो आते थे और जो अनाउंस करते थे कि हम आ चुके हैं, जो ब्रेड है वो ले लीजिए, खरीद लीजिए, जो भी उनका अनाउंसमेंट होता होगा वो अभी तक भी है। इसका मीनिंग आप देख लीजिए, जो अनाउंसमेंट था किसका, बेकर्स का, वो अभी तक भी है, ठीक है। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, ठीक है। जो बेकर्स के आने का जो ऐलान होता था सुबह के टाइम पे, वो अभी तक भी कई जगहों पे सुनाई पड़ता है, अभी तक भी सुनाई दे जा सकता है, ठीक है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो यहाँ पे बताया गया, जैसा कि मैंने बताया कि जो बेकिंग का जो प्रोफेशन है, जो फैमिली प्रोफेशन है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है, जो बढ़ता जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया कि भले से ही जो फादर है वो अभी जीवित नहीं हो, वो अभी प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन जो उनका बेटा है वो अभी भी आगे बढ़ा रहा है, किसको, इस फैमिली प्रोफेशन को, किसके प्रोफेशन को, जो बेकिंग का जो प्रोफेशन है उसको। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। तो आज के टाइम में जो गोवा में जो बेकर्स हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है, पैडर के नाम से, ठीक है, पैडर के नाम से। तो ये आपका जो है 1 मार्क क्वेश्चन एज अ पूछा जा सकता है कि जो बेकर्स हैं गोवा उनको किस नेम से बुलाया जा सकता है, व्हाट आर दे कॉल्ड इन टुडेज टाइम इन गोवा। तो आपको पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं क्या, कि पैडर। तो आपको ये याद रखना है कि पैडर के नेम से उनको आज गोवा में जाना जाता है, किनको, बेकर्स को। See now, during our childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion and guide. तो ऑथर बताते हैं कि जो हमारे चाइल्डहुड का टाइम था, जो हमारा बचपन का टाइम था, तो ये जो बेकर्स होते थे ये हमारे फ्रेंड होते थे, मतलब ये हमारे दोस्त भी होते थे, कंपेनियन मतलब हमारे साथी भी होते थे, और हमारे गाइड भी होते थे, ठीक है, हमें गाइड भी करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और यहाँ पे क्या बताया कि कम से कम 2 बार वो आते थे दिन में। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket, the jingling thud of his bamboo. अब वो बताते हैं कि जब वो आते थे अपनी बास्केट को एक टाइम, तो तब जब वो अपनी पूरी बास्केट भर के आया करते थे, ठीक है, और जब उनकी बास्केट खाली हो जाती थी और जो उनका इवनिंग में वापस जाने का टाइम रहता था ना, रिटर्न होने का, वो वाले टाइम, और क्या आती थी, जो बैम्बू की, जो मैंने बताया ना, जो उनका स्पेशल बैम्बू होता था जिसपे वो उस बास्केट को कैरी करते थे, तो जो उसका बैम्बू था उसकी जिंगलिंग साउंड आती थी। कैसी साउंड आती थी, जिंगलिंग साउंड आती थी। थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him, ठीक है, हम नींद से उठ के बिल्कुल उनसे मतलब वेट ना किए हुए जल्दी से नींद से उठ के और काफ़ी एक्साइटेड होके उनसे मिलने चल जाते थे, ठीक है, उनको ग्रीट करने चल जाते थे, उनका स्वागत करने चल जाते थे। Why was it so? Was it for the love of the loaf? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनसे पूछा जाता है ऑथर से कि मतलब ऐसा किस लिए, क्या ये तुम्हारा प्यार था किसके लिए, ब्रेड के लिए? तो वो क्या बोलते हैं, नॉट एट ऑल, ठीक है, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पेस्काइन और बेस्टाइन। अब ये पेस्काइन और बेस्टाइन क्या कहा गया है, पेस्टाइन और बेस्काइन बोला गया है वहाँ की मेड को, जो हाउस सर्वेंट्स होते हैं या मेड। तो जैसे हम चपाती के साथ में सब्जी खाते हैं ना, तो वैसे वहाँ पे ऐसा होता होगा कि वो सब्जी के साथ में जो लोफ होता था ब्रेड का वो खाते होंगे। तो बताया गया है, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप ऐसा कुछ करते थे, तो ये किसके लिए करते थे, आप उस ब्रेड के लिए करते थे। तो बताते थे कि जो ब्रेड के लोफ होते थे वो तो पेस्काइन और बेस्टाइन ले जाती थी। कौन ले जाती थी, जो मेड्स होती थी या सर्वेंट्स होते थे वो ले जाते थे। अब वो बताएंगे कि उनको क्या चीज़ पसंद थी और वो इतना वेट और इतनी एक्साइटमेंट किसके लिए शो करते थे, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ठीक है, कौन, मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस ले जाती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। लॉन्ग का क्या मतलब है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करना, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करना या पसंद करना, ठीक है।
सो फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, तो किसको याद करते थे? वो कोई स्वीट ब्रेड होती होगी, ब्रेड के ऐसे गोल गोल से ऐसे, ठीक है, ऐसे होते होंगे वो, उनको क्या बोला गया है? ब्रेड बैंगल्स बोला गया है। तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा याद करते थे, ठीक है, उस वाली ब्रेड को वो बहुत ज्यादा याद करते थे। किसको? ब्रेड बैंगल्स को। तो ये भी एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। विच वी चूज केयरफुली, ठीक है, जिसको हम चूज करते थे काफी केयरफुली, ठीक है, उनको वो बहुत पसंद था और उसके लिए वो इतना वेट करते थे और सुबह काफी एक्साइटमेंट में उठ के जाते थे उनको लेने के लिए। किनको? ब्रेड बैंगल्स को। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, ठीक है, और कुछ टाइम क्या थी वो? स्वीट जो थी ब्रेड थी। क्या बताया गया? जैसा कि मैंने बताया, कोई स्वीट ब्रेड बोला गया है उसको। किसको? ब्रेड बैंगल्स को। कि एक तरीके की ब्रेड बताई गई है, स्वीट होती थी, खाने में टेस्टी होती थी और बच्चों को काफी पसंद थी और इनको क्या बोला जाता था? ब्रेड बैंगल्स बोला जाता था। The baker made his musical entry on the scene with the झंझंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब बेकर आता था तो जो किसके साथ में अराइवल होता था उनका, किसके साथ में आते थे वो? सुबह सुबह झंझंग की साउंड होती थी। किसकी? ऐसी झंझंग साउंड होती थी। और किसकी साउंड होती थी? उनका जो स्पेशली मेड बैम्बू का जो स्टाफ होता था ना, जो बैम्बू, मैंने जैसा कि आपको पता है जो बैम्बू थी उसमें से वो आवाज आती थी। तो किसकी साउंड के साथ में आते थे? झंझंग की साउंड के साथ में आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब एक हाथ से तो वो अपनी जो बास्केट उनके ऊपर रखी होती थी उसको सपोर्ट करते थे और एक हाथ से अपने जो बैम्बू है उसको पकड़े रखते थे, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने बताया कि वो सुबह सुबह आके सबसे पहले जो फैमिली की जो विमेन होती थी, लेडी होती थी, उनको ग्रीट करते थे। क्या बोल के? गुड मॉर्निंग बोल के। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और जो अपनी बास्केट है उसको वर्टिकली बैम्बू के ऊपर प्लेस कर देते थे, रख देते थे। अब बच्चों का क्या होता था? बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। अब क्या बताया गया है? वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, ठीक है। हम रिब्यूक से क्या मतलब है कि धक्का मुक्की में या हल्के से इससे बच्चों को क्या कर दिया जाता था? साइड कर दिया जाता था और जो सर्वेंट्स होते थे वो ब्रेड के जो लोव्स होते थे उनको ले जाते थे, ऐसा बताया है, ठीक है। would be delivered to the servant but we would not give up, ठीक है। we would climb a bench or the parapet and peep into the basket। अब वो बताते थे कि हम तब भी नहीं मानते थे। हम क्या करते थे कि हम बैम्बू पे चढ़ के, हम चेयर पे चढ़ के, किसी भी पारपेट पे, किसी भी चीज़ पे चढ़ के क्या करते थे? कोशिश करते थे कि हमारे हाथ में कुछ ना कुछ ब्रेड या ऐसा कुछ लग जाए। तो वो अपनी शरारत यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रेड के लिए कितना वो करते थे कि बस हमें ब्रेड मिल जाए, उनके जो उन्होंने बताया ना ब्रेड बैंगल्स, उनको वो मिल जाए। I can still recall the typical fragrance of those loaves, ठीक है। मैं अभी तक भी जो टिपिकल फ्रेग्रेंस है, मतलब जो जानी मानी सी जो फ्रेग्रेंस है ना, जो खुशबू आती थी उन लोव्स में ब्रेड के, वो अभी तक भी उसको याद कर सकते हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोव्स किसके लिए रहते थे? एल्डर्स के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए रहते थे, और चिल्ड्रन के लिए क्या रहते थे? ब्रेड बैंगल्स रहते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ, ठीक है, प्रॉपरली। वो बताते हैं कि हमें अपना किस चीज़ की सुध नहीं रहती थी, हमें अपना मुंह धोने की या ब्रश करने की भी सुध नहीं रहती थी। हमें बस सुबह सुबह उठ के जो पहली चीज़ क्या याद आती थी? ब्रेड को खाना है, हमें ब्रेड बैंगल्स चाहिए, उनको वो याद आता था, ठीक है। एंड वाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अब वो यहाँ पे क्या बताते हैं, एक उन्होंने ऐसा सार्केज्म दिया है, सार्केस्टिक से वो दिया हमें स्टेटमेंट कि कौन इतनी मेहनत करेगा कि जाके अपने लिए टूथब्रश बनाए, किसका? मैंगो लीफ का। तो वहां पे आपको एक चीज पता लगती है कि जो मैंगो की लीफ होती है उसको फोल्ड करके, उसके बीच की स्टेम निकाल के उसको फोल्ड करके उससे वो लोग टूथब्रश बनाते थे। तो ये कहते हैं कि जैसा कि उन्होंने बताया कि हमें मुंह धोने का या ब्रश करने का भी हमें कुछ ध्यान नहीं रहता था और हमें बस ब्रेड बैंगल्स दिखते थे। तो यहाँ पे वो यही चीज बताते हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा कि जाके जो मैंगो की लीव्स हैं, ठीक है, उनको तोड़ेगा और उनसे टूथब्रश बनाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम तो बस ब्रेड के लिए जाएंगे, ब्रेड के लिए एक्साइटेड रहेंगे, हमें बस ब्रेड बैंगल्स मिल जाए, ठीक है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और वो ज़रूरी भी क्यों था, ठीक है। ब्रेड जो मैंगो की जो लीव थी, ठीक है, उनका टूथब्रश बनाना और डेली ब्रश करना ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, ठीक है। जो टाइगर होता है क्या वो भी खाने से पहले अपने जो टीथ है उनको ब्रश करता है? ऐसा कौन बोलते हैं?
ऑथर बोलते हैं, ठीक है, कि जो टाइगर होता है वो भी कौन सा अपने टीथ को ब्रश करता है कुछ भी खाने से पहले, ठीक है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। जो गरम गरम चाय है वो सारी जो जर्म्स है ना जो आपके मुंह में जो गरम गरम चाय है वो मार देगी और आपका मुंह अच्छे से क्लीन कर देगी। तो जो जितना भी काम है ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप गरम गरम चाय पीते हो उससे हो जाएगा, आपका माउथ जो है वो उससे साफ हो जाएगा। सी नाउ, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। अब यहाँ पे जैसे ब्रेड बैंगल्स थे, वापस से एक और ब्रेड एक और वैरायटी आपके सामने आई है किसकी, ब्रेड की, और वो भी स्वीट ही होती थी, वो भी मीठी ही होती थी टेस्ट में, ठीक है। एज अ स्वीट उनको खाया जाता था और उनको क्या बोला गया, बॉल। तो यहाँ पे क्या उनका क्या नेम है, बॉल। तो ये भी आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऑथर क्या बताते हैं कि जो शादियां थी, जो मैरिजेस थी, वो कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। कोई भी गिफ्ट उनको कंप्लीट नहीं कर सकता था, मीनिंगलेस थे सारे गिफ्ट, जब बिना किसके, बॉल के। मतलब जब तक ये ब्रेड नहीं बनती थी ना तब तक क्या था, जितने भी जो शादियां हैं वो फीकी हैं, और जितने भी जो शादियों में जो गिफ्ट्स मिलते हैं ना वो क्या है, मीनिंगलेस है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, ठीक है। कि जैसे कोई पार्टी में, किसी पार्टी का या किसी भी जगह का जो भी आप मेला होता है, तो किसी भी चीज़ की वजह से वहाँ का चार्म या बिल्कुल भी जो मज़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है ना। तो वैसे ही जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता था किसके बिना, ये बॉल है इसके बिना, ठीक है, जो ब्रेड का टाइप बताया इसके बिना। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, ठीक है। ये काफ़ी नहीं होगा सिर्फ ये कहना कि जो विलेज है, ठीक है, जो गांव है, उनमें बेकर्स कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं, कितना ज़्यादा वहाँ पे जो बेकर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो बताया गया है कि जो वुमेन होती हैं हाउस की, जो लेडी होती हैं, ठीक है, वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट में क्या बनाएंगी, सैंडविचेस प्रिपेयर करेंगी, केक्स एंड बोलीहंस, ठीक है। वहाँ की कोई डिश होती होगी बोलीहंस, ठीक है, तो केक्स बनाती होंगी और बोलीहंस बनाती होंगी। आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। और ये जो केक्स और बोलीहंस हैं ये कौन से, क्रिसमस और बाकी के जितने भी ओकेजन ये त्यौहार होंगे सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा बताया गया है। Christmas as well as other festivals, thus the presence of a baker's furnace in the village is absolutely essential. Essential मतलब a very important, ठीक है, very life saving, बहुत ज़्यादा important. तो यहाँ पे जो हमें ऑथर है वो यही बताते हैं कि इसी वजह से, ठीक है, कि जो लेडी होंगी हाउस की वो अपनी डॉटर के एंगेजमेंट पे जो है क्या प्रिपेयर करेंगी, सैंडविचेस प्रिपेयर करेंगी। क्या बनाया जाएगा, क्रिसमस पे और बाकी के जितने त्यौहार होंगे, जो केक होंगे और ये बोलीहंस होंगे ये बनाए जाएंगे। और जो मैरिजेस होंगी, जितनी भी शादियां होंगी, किसके बिना फीकी होंगी, ये जो स्वीट सी ब्रेड है बॉल, इसके बिना फीकी होंगी। तो सीधा सीधा जो मतलब है वो क्या निकल के आता है कि जो बेकर की जो फर्नेस है, मतलब जो बेकर की जो भट्टी है उसके बिना, ठीक है, काम नहीं चल सकता। और विलेज में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है। The baker of bread seller of those days has a peculiar weird dress, ठीक है, known as the kabai। अब सॉरी, वियर्ड इज नॉट द वर्ड टू यूज हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो पेक्यूलर बताया गया कि जो ड्रेस बताई गई है कि उनकी जो अपीयरेंस थी वो कैसी होती थी, उनका जो आउटफिट होता था वो कैसा होता था। तो क्या बताते हैं हमें ऑथर की जो बेकर होते थे उनकी क्या होती थी, जो ड्रेस होती थी, उनका जो ड्रेस कोड होता था, जो वो ड्रेस कैरी करते थे वो क्या होती थी, एक नी लेंथ ड्रेस होती थी। मतलब एक स्कर्ट टाइप की ड्रेस होती थी जो कि स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती थी, आपकी जो नीज है उनकी जो नीज होती होगी वहाँ पे एंड होती थी। पेक्यूलर का मतलब क्या होता है, वियर्ड, मतलब अजीब सी, ठीक है। तो काफी ज्यादा वियर्ड सी, अजीब सी एक ड्रेस होती थी जो कि नी लेंथ तक की होती थी, मतलब घुटनों तक आती थी। तो उस ड्रेस को क्या बोला गया है, कबाई। तो जो ब्रेड बेकर की जो ड्रेस बताई गई है उस टाइम पे वो क्या बताई गई है कि कबाई पहनते थे वो एक ड्रेस जो कि नी लेंथ तक की, घुटनों तक की आती थी। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। कहाँ तक, देखो मैंने जैसा कि बताया, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो कि कहाँ तक आती थी, नीज तक आती थी, घुटने तक आती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर
देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया है कि हमारे टाइम में, मतलब जो ऑथर बताते हैं कि हमारी चाइल्डहुड में जब हम बेकर्स को देखते थे तो वो क्या पहनते थे, वो एक शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे नीचे, जिनकी लेंथ क्या होती थी, जो नॉर्मल आपके जो एंकल तक के ट्राउजर्स होते हैं ना उनसे थोड़ी छोटी होती थी, और आपके जो शॉर्टर ट्राउजर्स होते हैं उनसे थोड़ी बड़ी होती थी। मतलब वो कैसे होते थे, कैप्री की तरह होते थे। ठीक है, यहाँ पे बताया भी गया है, एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। ठीक है, और बताते हैं कि उस टाइम पे अभी भी आजकल ये कैप्री वाला फैशन चला आ रहा है ना, तो आज भी अगर उनके बताते हैं कि उस टाइम में जब भी कोई ऐसा पहनता था ना, कि जब भी कोई ऐसा ट्राउजर पहनता था जिसकी लेंथ क्या होती थी, जो नीज हैं, जो घुटनों से उस ट्राउजर की लेंथ थोड़ी बड़ी होती थी, तो सब उनको देख के क्या बोल देते थे कि ये तो पैडर है, मतलब ये तो बेकर की तरह दिख रहा है, ये तो बेकर के जैसा दिख रहा है। तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे और कितने ज्यादा उस टाइम में असेंशियल होंगे बेकर्स हमारे। The baker usually collected his bills at the end of the month. ठीक है, monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अर्निंग्स होती थी बेकर्स की वो कैसे होती थी, कैसे वो अर्न करते थे। तो जो बेकर होते थे वहाँ पे बताया कि वो डेली डेली आते थे ना, तो डेली डेली पैसे नहीं ले लेते थे ब्रेड बेच के, वो अपना एक मंथली मतलब पूरा महीने भर का एक अकाउंट रखते थे अपने पास में। और वो भी बताएंगे कि कैसे रखते थे। जैसे आपके घर में, आप सबके घर में, हम सबके घर में न्यूज़पेपर आता है ना, तो एक बार में जो न्यूज़पेपर वाले अंकल होते हैं मंथ के एंड में या फिर जब भी उनकी डेट होती है तो वो पैसे लेने आते हैं, तो वैसे मंथ के एंड में जो बेकर्स होते थे वो अपने पैसे कलेक्ट करने आते थे। ठीक है, और वो कहाँ पे लिखे जाते थे, जो उनके जो हमारे घरों की, जो उनके टाइम पे जो घरों की जो वॉल होती थी ना, उसके ऊपर पेंसिल से वो पूरा, जो लेडी होती थी या जो भी वुमेन होती थी, वो पूरे महीने भर का हिसाब करके रखती थी कि इतने पैसे हो गए और इनको इतने देना है। तो वो बेकर्स क्या करते थे, मंथ के एंड में आके ले जाते थे। तो ये चीज भी पूछी जाएगी कि जो मंथली अकाउंट्स होते थे हाउ वर दे रिकॉर्डेड इन दोज डेज, तो यहाँ पे बताया भी जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी वॉल पे रिकॉर्ड किए जाते होंगे, किससे, पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ठीक है, इन द ओल्ड डेज। ठीक है, प्रॉफिटेबल मतलब फायदेमंद। ठीक है, जो बेकिंग होता होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल फायदेमंद काम होगा, कब, उस समय में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होता होगा उस बेकिंग वाले काम से। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व्ड मतलब भूख के कारण मरना या भूख से तड़पना। ठीक है, ठीक है, सी डाई ऑफ हंगर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ऐसा बोलते हैं ऑथर कि जो बेकर होते होंगे ना, कोई भी बेकर को कभी भी भूख से मरने की ऐसी हालत नहीं आई होगी, कभी भी किसी बेकर ने स्टार्व नहीं किया होगा। ठीक है, कभी भी कोई बेकर जो है भूखा नहीं सोया होगा। क्यों? ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। ठीक है, मतलब और हमेशा जो भी बेकर्स होते होंगे ना, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली और उनके चिल्ड्रंस हमेशा खुश और भरे पूरे दिखते होंगे हमेशा। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी के पास में कोई फाइनेंशियली अगर परेशान होता है तो उसके फेस पे शो होती है टेंशन, या आप देख सकते हो कि वो कितने परेशान हैं। लेकिन नहीं, ऑथर बताते हैं कि कभी भी कोई जो बेकर है वो भूखा नहीं मरा होगा, हमेशा उनकी जो अर्निंग रहती होंगी वो अच्छी रहती होंगी, और हमेशा उनके जो बच्चे हैं या उनकी बीवी या जितने भी सर्वेंट्स वगैरह सब देखे गए होंगे ना, हमेशा भरपूरे और प्रॉस्पेरस मतलब अच्छे से कमाई होती होगी, और वो सब देखा गया होगा। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस। ठीक है, अब उन्होंने इस चीज़ को कैसे कंपेयर करा है कि जैसे आप किसी इंसान को देखते हो ना जो कि अच्छा हेल्दी सा रहता है, फैट सा रहता है, तो अपन सब बोल देते हैं कि अरे खाते पीते घर का है। ठीक है, तो वैसे ही ये बताते हैं कि इस चीज़ को कैसे कि जो बेकर्स हैं उनके पास में हमेशा अच्छी अर्निंग रहती है, हमेशा अच्छा कमाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को किससे कंपेयर करा गया है कि वो जो बेकर्स जितने भी होते होंगे ना, उन्होंने ऑथर ने बताया कि वो हमेशा फैट, प्लम्प मतलब हैप्पीली फैट, मतलब भरा पूरा सा उनका शरीर देख के ऐसा पता लग सकता है कि हमेशा खुश रहते होंगे। ऐसा भी बोला जाता है कि जो इंसान हेल्दी रहता है, मोटा ताज़ा सा रहता है, वो खुश रहता है। तो इस वजह से भी पता लगता है ये चीज़ कि जो बेकर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस होते थे और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस टाइम में। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट, लाइक जैक फ्रूट मतलब कटहल, जैक फ्रूट किसको बोलते हैं, कटहल को बोलते हैं। ठीक है, लाइक फिजिक अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर।
तो अब वो क्या बोलते हैं हमारे ऑथर, वो बोलते हैं कि आज के टाइम में भी अगर किसी की जैक फ्रूट जैसी मतलब कटहल जैसी फिजिक होगी ना, कोई अगर मोटा सा इंसान होगा तो उसको देख के लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये तो बेकर की तरह है, मतलब बेकर के जैसा दिख रहा है, ये तो उसको किससे कंपेयर कर लिया जाएगा, किसी बेकर से कंपेयर कर लिया जाएगा। तो आप देखिए कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है जो बेकर हैं वो रखते होंगे फैमिली में, ठीक है, फैमिली सॉरी उस सोसाइटी में, ठीक है, क्या उनका महत्व होगा और कितना उनको लोग एडमायर करते होंगे, ठीक है, उनकी स्किल्स के लिए, और वो जिस तरीके से बेक करते थे उनकी ब्रेड्स के लिए कितनी ज़्यादा वो लोगों को पसंद थी, कि उनकी अगर जो ड्रेसिंग होती थी कि किसी ने अगर कैपरी जैसा कोई ट्राउजर पहन लिया तो उसको कंपेयर कर लिया कि अरे ये तो पैडेड जैसा दिख रहा है, या फिर किसी की फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है, प्लम्प बॉडी है, जैक फ्रूट जैसा दिख रहा है, तो उसको क्या बोल दिया कि किससे कंपेयर कर लिया कि अरे ये तो किसकी तरह दिख रहा है, बेकर की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो यहीं के साथ में जो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना चैप्टर का, अ बेकर फ्रॉम गोवा, वो तो यहाँ पे आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एंड हो चुकी है।